हमें हमारा कर्माशय भी प्रभावित करता है और हमारे संस्कार भी प्रभावित करते हैं, दोनों ही करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से कर्माशय भी प्रभावित करता है, स्वतंत्र रूप से संस्कार भी हमें प्रभावित करते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं। लेकिन ये संयुक्त रूप से भी प्रभावित करते हैं कि जैसा कर्माशय हमें मिलने को उद्यत है, जो विपाकोन्मुख है, विपाकारंभी हो रहा है, उसके अनुरूप वासनाएँ यानी संस्कार भी उभरते हैं। कर्माशय या कर्म केवल कर्म के आधार पर नहीं होता है, उसके अनुसार हमारी मानसिक स्थिति भी होनी होती है। हमारी बौद्धिक स्थिति भी वैसी सात्विक, राजसिक, तामसिक होनी होती है। नहीं तो हम वो कर्म नहीं कर पाएँगे, वो फल को नहीं भोग पाएँगे। इसका स्थूल उदाहरण है जैसे मनुष्य शरीर में मनुष्यों के अनुकूल संस्कार उभरते हैं। मच्छर में मच्छर के अनुरूप संस्कार उभरेंगे। ऐसे ही सूअर, हिरण, गाय आदि जो विभिन्न शरीर हैं, वहाँ कर्मानुसार संस्कार उभरते हैं, वहाँ मनुष्य जैसे संस्कार नहीं उभरेंगे। और मनुष्यों में एकदम ऊन जैसे संस्कार नहीं उभरेंगे। और शरीर की स्थिति भी होती है ऐसी होती है, कोई शाक को खाता है, कोई मांस को खाता है, कोई किसी घास को खाता है, कोई किसी घास को खाता है, उसमें जो भेद होता है। इसलिए कर्मानुसार भी संस्कार उभरते हैं, लेकिन संस्कार स्वतंत्र भी उभरते हैं। और कर्मानुसार संस्कार उभरते हैं, उसके लिए योग दर्शन का प्रमाण सूत्र हमें मिलता है। ततस्तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। विपाकों के अनुगुण यानी अनुरूप, जैसा विपाक हमें प्राप्त होने वाला है कर्म का, कर्माशय का, उसके अनुरूप वासनाओं की यानी संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। उसी तरह के संस्कार साथ में आएंगे।